अफीम उत्पादक मालवांचल के 30,000 से ज्यादा किसानों के सामने एक बार फिर से उनकी डोडा चूरे की समस्या मुंह फाड़े खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अभी जहां पिछले साल के डोडा चूरे को लेकर ही कोई नीति स्पष्ट नहीं होने के चलते उसका नष्टीकरण नहीं हो पाया है, तो वहीं अब नया डोडा चूरा भी किसानों के पास आ गया है। ऐसे में किसान भारी चिंता में है कि वे करें तो क्या करें, जबकि राजनीतिक दल किसानों के इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में भुनाने को लेकर अपने आप को किसानों को हितैषी बताने में जुटे दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन नष्टीकरण कैसे हो इसे लेकर अपनी कार्य योजना बनाने को लेकर बैठकें करते हुए शासन से मार्गदर्शन की बाट जोड़ रहा है। नहीं, पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उन्होंने कहा था कि 2015 तक डोडा चूरे के ठेके बंद हो जाएंगे, 10% कम करके बंद करे थे इन्होंने। तो 2015 में इनकी नीति की वजह से बंद हुए नहीं तो, और हमारी सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह जी ने तो पहले बहुत अच्छा, जब डोडा चूरा नहीं बिक रहा था तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा था, पर कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से डोडा चूरे के पैसे नहीं मिले किसानों को, और नष्टीकरण का आदेश 2015 में हो चुका था। मतलब 2015 तक कांग्रेस ने, जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी उस समय ये नियम बनाया गया था 2015 में नष्ट करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और अभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि हम किसानों का डोडा चूरा खरीदने की व्यवस्था करते, तो क्यों नहीं करती है? खरीदना चाहिए, खरीद के और किसानों को लाभ दे उसका। डोडा चूरा असमंजस में है क्योंकि इनकी नीति साफ नहीं है, क्योंकि इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम डोडा चूरा किसान का खरीदेंगे, तो खरीदने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए, जबकि डोडा चूरा किसानों के घर में चला गया है, दाने चले गए, अफीम का तोल चालू होने वाला, तो डोडा चूरा खरीदना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए बहुत रिस्क है कि कांग्रेस ने नीति, अभी तो ये सिर्फ माल कमाने में लगे, नीतियाँ कुछ नहीं है, खाली ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। आज कलेक्टर वहाँ है तो दूसरे दिन कहाँ है, एसपी यहाँ है तो कल कहाँ है? ये जितना पैकेज बड़ा मिल जाए उतना। देखिए, डोडा चूरा का जो मुद्दा है प्रदेश सरकार का मुद्दा है। प्रदेश सरकार की नीति की वजह से ही जो पूर्व भाजपा की प्रदेश सरकार थी उनकी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। ये तीसरा साल है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज है, और पिछले 2 सालों से वो लोग नीति ही नहीं बना पाए। हमने कई बार मांग उठाई कि डोडा चूरा के लिए नीति बनाई जाए जिससे किसानों को लाभ मिले और किसानों के डोडा चूरा की विधिवत खरीदी हो, उसका नष्टीकरण हो। लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो नेता हैं, वो लोग इस पर आवाज़ ही नहीं उठा पाए, और मध्य प्रदेश सरकार ना ही इस पर नीति बनाई। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया है कि डोडा चूरे के ऊपर निष्पादन की नीति बनाई जाएगी और नष्टीकरण की नीति बनाई जाएगी। चूँकि अभी आचार संहिता लग गई है, तो उसके लिए उसके समाप्त होने के बाद कांग्रेस नई नीति बनाएगी और किसानों को लाभान्वित करेगी। तो संसदीय क्षेत्र को अगर देखा जाए तो अफीम ही पूरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अफीम की नीति और अफीम ही बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये डोडा चूरे का मामला का निश्चित मुद्दा भी उठेगा। और अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम यही, इस पर बात सत्य तो यही है कि भाजपा की सरकार नीति नहीं बनाई। अगर पूर्ववत नीति बनी होती तो आज किसानों को समस्या नहीं आती। अभी तक जो पिछले जो वर्षों में जो कार्रवाई की गई हैं उनकी जानकारी मेरे द्वारा ली गई है, और उसमें एक जिला स्तरीय समिति बनाई गई है, विकास खंड स्तरीय समिति बनाई गई है, और उसके पिछले वर्ष लगातार उनकी बैठकें हुई हैं, लेकिन कोई न कोई उसमें व्यवहारिक कठिनाई आ रही थी जिसके कारण उसका निष्पादन नहीं हो पाया है। तो इस बार भी हम इसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके संदर्भ में शासन को अवगत कराएंगे, और इसको है तो हम इसमें शासन से जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो आ रही हैं उसके संबंध में पत्राचार उसमें आगे करेंगे, जिससे कि इस पर्टिकुलर विषय पर हम प्रभावी कार्रवाई इसमें कर सकें।